बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में शोभायमान विराजमान प्रियम प्राण धन हृदयेश्वर आपके कोमल नूरी चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, ठट्ठे की बीतक हो रही है। ठट्ठा नगर बहुत विशेष स्थान रहा जहां पर लाल दास जी की मुलाकात होती है। ये ठट्ठे की बीतक लाल दास की मुलाकात, जिन भांत आए मिले सोए कहों फेर बात, सोए कहों फेर बात। तो आज कितनी कड़ियां लगती हैं लालदास जी को बुलाने में। कौन कौन से प्यारे सुंदर साथ उन कड़ियों की भूमिका निभाते हैं, कैसे लालदास जी आते हैं। आज 92 दिन 92nd डे है सुंदर साथ जी। आप सबके धैर्य को कोटान कोट प्रणाम। सुनने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता, जीवन में उतारने की क्षमता हम सबकी ऐसे ही बढ़ती रहे और एक लक्ष्य जिसकी ओर हमारी नजर है वो जल्द से जल्द हम सबको प्राप्त हो। आपके चरणों में प्रणाम जी। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारे प्यारे वरुण भैया की ओर से। प्रणाम जी वरुण भैया, प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। प्रणाम सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। श्री धाम के धनी की जय। श्री महारानी बाईजराज की जय। श्री महाराजा छत्रसाल की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखी मेरी सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। जिन दिन पिया जी सो, जिन दिन वाला जी सो, हुओ रे मिलन। धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। धन धन सखी मेरी हुई पहचान, धन धन पीयू पर मैं भई कुर्बान, भई कुर्बान। धन धन सखी मेरे नेत्र अनहाले, धन धन धनी नेत्र मिलाए रसाले। धन 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 मुख धनी को सुंदर, धन धन धनी चित चुभायो अंदर, चुभायो अंदर। धन धन धनी के वस्त्र भूखन, धन धन आत्म से ना छोड़ू एक खेन। धन धन सखी मैं सजे सिनगार, धन धन धनिये मोको करी अंगीकार, करी अंगीकार। धन धन सखी मैं सेज बिछाई, धन धन धनी मोको कंठ लगाए। धन धन सखी मेरे सोई सायत, धन धन विलसी मैं पीयूं सो आयत, पीयूं सो आयत।
धन धन सखी मेरी सेज रस भरी, धन धन विलास मैं कई विध करी, धन धन सखी मेरे सोई रस रंग, धन धन सखी मैं किए श्याम संग, किए श्याम संग, धन धन सखी मुको कहे दिल के सुकन, धन धन पायो मैं तासो आनंदयन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन पिया जी सो, जिन दिन वाला जी सो, हुओ रे मिलन, धन धन सखी मेरी सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन, जिन दिन वाला जी सो, जिन दिन श्री जी सो, हुओ रे मिलन। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय, हुक्म के स्वरूप की जय, रास के रमैया की जय। प्रणाम। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी। वरुण भैया, आप तो रोज ही आ जाया करें। आप इतना मीठा, इतने प्यारे भाव, और धन धन सखी मेरे सोई रे दिन के, ये वाली जो चौपाइयां है ना, वो शायद हम सुंदर साथ ने गायन में नहीं सुनी हुई है। आप नई चौपाइयां उनमें से ढूंढ ढूंढ के जो मोती लाए हैं ना, अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। धनी की मेहर के सागर की बूंदी आपके रूप में हमारे पास आ रही है भैया। थैंक यू, प्रणाम। दी आप इतना ये तन तो धनी ने हमें दिया है। ये तो जो गा रहे हैं वो धनी गा रहे हैं। अब इसे मैं अपने पे नहीं लूंगा। अगर मैं गाता तो पता नहीं मैं क्या गाता। अब ये अमानत है धनी की जो उन्होंने हमें दे रखी है, हम इसका सही उपयोग करें। तो ये हमारे पे अब वो धनी खुद गा रहे हैं। मैंने तो आज से 2 महीने पहले कुछ नहीं गाया। ये धनी किस रास्ते चला रहे हैं, ये उन्हीं के चरणों में हम लोटपोट हो रहे हैं। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी। अगले हफ्ते के लिए एक कीर्तन जरूर तैयार करके रखिएगा। जी। और जब भी आपके पास समय हो, आप तब कॉल कीजिएगा। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रणाम। थैंक यू भैया। आइए चलते हैं। सुंदर साथ जी, धन धन सखी मेरे सोई रे दिन। कौन सा दिन सुंदर साथ जी? आज लालदास जी का वो धन धन दिन आने भी वाला है, क्योंकि आज लालदास जी अपने श्री जी से, अपने वाला जी से, अपने पीयू जी से मिलने वाले हैं। आइए चलते हैं बीतक साहब के अति सुंदर प्रसंग की ओर। रिमाइंडर कारखाना सेवा सुंदर साथ के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे। भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वकत। अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत। लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। देखने को तो लाल आगे बैठे हैं,
पर अंदर उनके कोई और ही बैठा है सुंदर साथ जी, क्योंकि कोई और ही बैठ के लाल की चर्चा सुनाने वाला है आज। यानी कि लाल दास जी के साथ क्या क्या हुआ वो सुनाने वाले हैं। और वो लाल दास जी नहीं है सुनाने वाले, सुनाने वाले तो महामती जी की छाप दी है। धनी जी की प्रेरणा से ये सब कुछ लिखवाया गया। तो सुंदर साथ जी, चतुरा एक पोह करना, चतुरा कहते हैं पुष्करण ब्राह्मण थे। चतुरा एक पोह करना, पहली कड़ी, बहुत सौभाग्यशाली चतुरा जी जो कि पुष्करण ब्राह्मण है, आवे श्री राज की सेवा में, ल्यावे दूध नित्याने, ब्राह्मण है दूध देने के लिए आते हैं, यहाँ भी दूध देने आते हैं सेवा में। और लालदास जी को भी ये दूध देने जाते हैं, उनके गोदाम में जाते हैं नित्य। सुनी चर्चा कानों उन्हें, अब यहाँ से चर्चा सुन रहे हैं और फिर वहां दूध देने जाएंगे तो उनको सुनाकर भी आएंगे। जो उज्जवलता इधर दूध के रूप में देकर गए, आगे ब्रह्मवाणी की उज्जवलता जो लेकर गए हैं ना, अपने तक नहीं रखेंगे, लालदास जी तक पहुंचाएंगे। लालदास जी का तो पता लग गया है, लालदास जी के अंदर ब्रह्म सृष्टि है, उनका प्रसंग श्री बीतक साहब में आ गया है। तो चतुरा पोहकरना जी जो हैं, उनका पता लग गया है कि उन्होंने लालदास जी को ये बात बताई थी। पता नहीं किस किस को और जाके बताते होंगे, जिन जिन के घर में दूध देने जाते होंगे उनको हिंट तो जरूर देते होंगे। ब्रज का, रास का, जो भी चर्चा वो वहां से सुनकर आते हैं उसकी सुगंधी जरूर बिखेरते होंगे। पर आएगा कौन? आएगा लालदास, और कोई आएगा नहीं, जीव सृष्टि आएगी नहीं। सुन के भी वो सुगंधी भी उनको अच्छी नहीं लगेगी। सुंदर साथ जी, एक बहुत सुंदर एक फैक्ट है, जो डॉक्टर्स हैं या आयुर्वेदिक डॉक्टर्स हैं उनको पता होगा। यदि शरीर में पित्त बढ़ जाता है ना, तो आप मिश्री भी खाते हैं, पित्त की मात्रा बड़ी होती है तो मिश्री कड़वी लगती है, क्योंकि शरीर इतना विष और इतना वो निकाल रहा है कि आप मीठा भी खाएंगे, मिश्री से मीठा और क्या होगा, मिश्री भी खाएंगे तो वो विष जैसी लगेगी, इतनी कड़वी जहर जैसी लगेगी। तो ये जो जीव में विष बड़ा होता है ना, जीव सृष्टि तो भरी ही विष से हुई है। और हमारे साथ भी जो जीव लगा हुआ है वो ब्रह्मवाणी सुन सुन के और अंदर निस्बत लेकर जो आत्मा बैठी है ना, उसकी वजह से इस जीव को मिल पा रहा है, वरना इस जीव की कोई औकात नहीं थी। जितनी मर्जी मिश्री उनको खिला दो जीव सृष्टि को, क्योंकि उनका पित्त बढ़ा हुआ है सुंदर साथ जी, वो हैं ही पित्त के भरे हुए, तो उनको वो कड़वी ही लगेगी, उनको ब्रह्मवाणी भी मीठी नहीं लगेगी। इसीलिए कोशिश करते भी हैं तो कई बार सुनते भी नहीं है, आते भी नहीं है, पर अपने प्रयास कड़ी बनने के जारी रखने हैं। सुंदर सा जी, पता नहीं किसके अंदर लालदास जैसी ब्रह्मात्मा बैठी हो, पता नहीं किनके अंदर चिंतामणि जी जैसी ब्रह्मात्मा बैठी हो। चतुरा एक पह करना, आवे श्री राज की सेवा में, दूध देने तो आते ही हैं, श्रद्धा भाव से चर्चा सुनते हैं। आते तो दूध देने हैं पर बैठ जाते हैं चर्चा सुनने। व्यापार तो कर ही रहे हैं अपना, साथ साथ कार्य तो कर रहे हैं, पर अंदर क्या है? एक भूख चर्चा की। सुंदर साथ जी, अपने काम करते करते कैसे अपने अंदर ले लेना है, ये किस प्रकार की सेवा है जो चतुरा जी ने कर दी है। लालदास जी को लाने की धनी ने शोभा दी है। चतुरा को करना, एक और कड़ी लगेगी अभी, तो घबराइए मत। एक को आप खबर देकर आए हैं, यदि कोई और सुंदर साथ उनसे बात कर आया है, नहीं असर हुआ, तो दूसरा सुंदर साथ भी कर सकता है। इस घटना से राजी ये भी हमें सिखापन दे रहे हैं। ऐसा नहीं एक सुंदर साथ की बात चल रही है तो हम क्यों बात करें, नहीं, दूसरे को भी शोभा मिल सकती है, दोनों को मिलकर ये शोभा मिल सकती है कि ये सुंदर साथ जोड़े पे जोड़ा जो सुंदर साथ है वो लेकर आए हैं। तो ये धनी की मास्टर प्लानिंग है सुंदर साथ जी। श्रद्धा भाव से चर्चा तो सुनते ही हैं, पर केवल सुनते नहीं है, पूरा ईमान, कौन से? सुनी चर्चा कानों उन्हें, सिर्फ श्रवण नहीं कहते, अंदर भी उतार लिया उन्होंने उस चर्चा को। दूध देने ही गए थे बस सुंदर साथ जी, जहां से चतुरा पोकरना जी सिखा रहे हैं हमें,
जहां से ज्ञान की बात मिले उसको श्रवण करके अंदर उतार लीजिए। सच्चा ज्ञान हमें तो मिल चुका है, तब तो खोज होती थी सुंदर सा जी, अभी ब्रह्मवाणी धीरे धीरे उतर रही थी। अब तो सच्चा सत्य परम सत्य ज्ञान हमारे पास है, मारिफत का ज्ञान भी हमारे पास है। पर यही सोच सोच के खुश नहीं होते रहना कि हमारे पास ज्ञान है, हमारे पास ज्ञान है, नहीं। उसको अंदर लेना है, उसको आत्मसात करना है और इतना अंदर उतारना है कि आत्मा को छू जाए। क्या कहते हैं उनको आके, तहां ब्रज रास को वर्णन होत हतो नित्यान। अब दूध देने आए हैं तो वहां पे कैसा वर्णन चल रहा है, ब्रज का रास का वर्णन। और सोचिए ब्रज रास के वर्णन में कितना प्रेम होता है, जो गोपियों ने श्री कृष्ण जी से किया था, जो रहनी गोपियों की थी, वो प्रेम होता है सुंदर सा जी। उस चर्चा में भी ऐसा ही प्रेम आता है जैसे ब्रज रास में प्रेम हुआ करता था। उसका वर्णन भी श्री जी के मुखार बिंद से जब होता होगा तो कितना प्रेम टपकता होगा उनकी वाणी से, उनके एक्शंस में। कितने प्यारे श्री जी दिखाई दे रहे हैं ब्रजरास का वर्णन करते हुए। होत हतो नित्यान होता है, अखंड ब्रज और रास का प्रतिदिन वर्णन करते हैं श्री जी। वह देख अचंभा हो वही, चर्चा सुनते कान। और वो अचंभित हो जाते थे चतुरा जी कि ये कैसा अलौकिक ज्ञान जो आज तक सुना ही नहीं था। कहाँ ब्रजरास हम पहुंचेंगे, कौन सा अखंड, कहाँ अखंड हुई, कहाँ पर ब्रजरास हुई, हमें तो कुछ पता ही नहीं था। हमें तो लगता था सब कुछ वृंदावन में ही घटित हुआ और वहीं पर हो रहा है। अखंड सुना तो था पर वो अखंड है कहाँ वो पता ही नहीं था। उसकी अलौकिकता को देखकर सुनकर वो रोज स्तब्ध रह जाते थे। तो जो स्तब्धता उनके अंदर आ रही है ना, जो मिठास इस चर्चा को सुन सुनकर, जो सुगंधी अंदर आ रही है, वो फैलाएंगे भी उस सुगंधी को सुंदर सा जी। हमें भी सुनना तो है, पर जहां कहीं मौका मिले। कल ही प्रवीण भाई जी बता रहे थे कि एक दोस्त के यहाँ गए, मैंने जहां तक की बी तक सुनी है, अभी तक जितना पता है उनको कोशिश की, प्रयास किया बताने का। तो हम सबको प्रयास जरूर करना है, नहीं तो कयामत वाले दिन आस पास का ब्रह्मांड जो हमारा है ना, हमारे मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी हमारा छेड़ा पकड़ के खड़े तो होंगे कि तुम तो मेरे पास रहते थे, तुमने एक शब्द भी नहीं बताया मुझे, मैं भी 8वीं की बजाय शायद 7वीं बहिश्त में चला जाता, मेरी भी शायद प्रमोशन हो सकती थी, पर उसका गुनाह तुम्हें लग जाएगा, तुमने मुझे एक शब्द भी इस ज्ञान के बारे में नहीं बताया। हो सकता है हमारे बताने पे वो ना माने, पर हमने तो अपना फर्ज पूरा कर दिया ना सुंदर सा जी। तहां उनकी सोहबत लाल सो, नित्याने बखार में होए। बखार मतलब गोदाम। कहते हैं उनकी रोज सोहबत होती है, चतुर जी की भेंट होती है, कहाँ पे, लालदास जी को गोदाम जाते हैं रोज दूध देने के लिए। तहां आया चतुरे कही, चर्चा सुन के आया जोए। अब जो जो चर्चा वो सुनकर आए हैं ब्रज की, रास की। और लालदास जी भागवत पढ़ा करते थे, उनको भागवत का काफी ज्ञान था और चतुरा जी को ये पता था। अब वैसे ही प्रश्न पूछ रहे हैं, ऐसा नहीं कि उनको भागवत का ज्ञान है और मैं माहेश्वर तंत्र पूछना शुरू कर दूं, नहीं नहीं नहीं। टेलर्ड बातचीत हो रही है बिल्कुल, उनके अकॉर्डिंगली टेलर करके कि ये पढ़ते हैं ना तो इसी में से ही पूछता हूँ इनसे। ये होती है विवेक बुद्धि सुंदर साथ, कि किस प्रकार की बात किसके साथ शुरू करनी है। कहते हैं जो जो अखंड अखंड ब्रजरास की बात उन्होंने सुनी थी, जो आज तक ना कहीं लिखी गई थी, ना पढ़ी गई थी, ना सुनी गई थी, केवल श्री मुखवाणी में ही उनका वर्णन आया था। तो क्या कहते हैं, सेठ जी बताइए तो जरा, ये ब्रजरास का जो आप पढ़ते हैं ये है कहाँ पर, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर, कहाँ ब्रज अखंड है, कहाँ रास अखंड, कहाँ ब्रज अखंड क्यों कर,
कहाँ रास अखंड, ये तो तुम कहत हो न्यारा जो ब्रह्मांड। कहते हैं आप कहते हो ब्रज और रास अखंड है, और इस ब्रह्मांड से कहीं न्यारा अखंड है, कहीं परे अखंड है। तो वो कहाँ परे अखंड है? ब्रज की लीला दिन में और रात्रि में, और रास की लीला रात्रि में है, पूर्ण रात ही रात है उसमें। तो ऐसी स्थिति में कहीं दिन और रात, ब्रज की लीला में दिन और रात, और रास की लीला में रात ही रात। ये कौन सा ब्रह्मांड है जहाँ पे रात ही रात है या दिन ही, और दोनों तरह की लीला अखंड हो गई? ये कैसा ब्रह्मांड है? वहां दिन और रात भी है और वहां रात ही रात भी है। कितना सुंदर प्रश्न पूछा है उन्होंने। सबलिक के महाकारण में सुंदर साथ जी रात ही रात, क्योंकि रात्रि की रास, महारास की लीला, और सबलिक के कारण में दिन भी है रात भी है। तो ये ऐसा कौन सा ब्रह्मांड है? इस पृथ्वी पे तो ऐसा नहीं होता है। तो किस प्रकार अखंड हो गई? कौन से ब्रह्मांड में अखंड हो गई? तब लाले कया, रास ब्रज ना हमारी दृष्ट, चाहे ज्ञान है पर विनम्रता। चिंतामणि जी हो, जयराम जी हो, या फिर लालदास जी हो, विनम्रता सुंदर सा जी कहते हैं ये मुझे दिखाई नहीं देती हैं। रास ब्रज ना हमारी दृष्ट, क्यों? चरम आंख क्यों देखिए, इन हाल सब सृष्ट। कहते हैं वो इन त्रिगुण से परे हैं, त्रिगुणातीत हैं। तो इस आंख से, मायावी आंख से उनको कैसे देखा जा सकता है? इसलिए मुझे तो दिखाई नहीं देती हैं। तब चतुरे ने कही, क्यों आवे तुम्हारी नजर, तुम दिव्य दृष्ट कब पाओगे? लालदास जी कहते हैं अभी इन माया की आंखों से नजर नहीं आती हैं, पर जब दिव्य दृष्टि मिल जाती है, जब दिव्य दृष्टि खुल जाती है ना, तब वो नजर आने लग जाती हैं। इतना पता है लालदास जी को। तो अब चतुरा जी पूछ रहे हैं, कहते कब पाओगे वो दिव्य दृष्टि, क्यों कर होए फजर, आपके हृदय में ज्ञान की फजर कब होगी, ज्ञान का प्रकाश कब हो पाएगा? जब ये तन चला जाएगा तब होगा। बहुत देर हो गई है। पता भी है, पता नहीं कब दिव्य दृष्टि मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, कब लीला का रसपान करेंगे उन ब्रज और रास की लीलाओं में, कब आनंद ले पाएंगे? क्या यही सोचते सोचते ही जीवन बिता देंगे कि जब दिव्य दृष्टि मिलेगी तब देखेंगे? तो वो दिन कब आएगा लालदास जी? लक्ष्मण दास जी, अभी वो लालदास जी हुए नहीं है। अभी तो वो सेठ लक्ष्मण दास हैं, जिनके कितने जहाज, 99 जहाज चला करते। वेरी वेरी रिच पर्सनैलिटी ऑफ द टाउन है वो सुंदर साथ जी। इतनी रिच पर्सनैलिटी ऑफ द टाउन है कि जब ये बात होगी ना कि लालदास जी को श्री जी के पास ले जाया जाए, अभी चतुरा जी बात करेंगे उस बारे में, सेठ घबराने लग जाते हैं कि अगर लालदास जी आ गए तो हमारी क्या वैल्यू रहेगी, क्योंकि हम तो अमीरी में, इस दुनिया के धन में उनसे कम है। अब चतुरा जी आगे क्या कह रहे हैं? पांच तत्व तीन गुण को, जब हुओ ब्रह्मांड को नास, तब ब्रज और रास की ठौर कहाँ रही खास। कहते हैं जब पांच तत्व तीन गुण वाले इस ब्रह्मांड का नाश ही हो जाएगा, तब बताइए ब्रिज और रास कहाँ होंगे, उनकी स्थिति, उनकी अवस्था, उनकी ठौर कहाँ होगी, उनका ठिकाना कहाँ होगा? लालदास जी चौंक जाते हैं। तब लालदास चौंकिया, लक्ष्मण दास चौंकिया एक्चुअली में, अब लालदास हो चुके हैं वो। तब लालदास चौंकिया, तय कहाँ सुनिए बात, ये इतनी अनोखी, इतनी अद्भुत, इतनी अनूठी बात तुम कहाँ से सुन के आ गए? इसका मतलब इसको उत्तर भी पता है। ये जो प्रश्न पूछ रहा है ये तो अनन्य से प्रश्न है, जो अन्य किसी ने पूछे ही नहीं आज तक। तो ये उत्तर कहाँ से लेकर आया है? मोहे ठौर बताए देओ। जिसको नॉलेज होती है, जिसके पास ज्ञान होता है, वो झुका हुआ होता है, ये बता रहे हैं हमें लालदास जी। कहते हैं मुझे बता दो, ऐसा नहीं कि मुझे सब आता है। कहीं श्री मुखवाणी का ज्ञान लेने के बाद हम कहीं ऐसा शो तो नहीं करते सुंदर साथ जी कभी, मुझे आता तो था पर थोड़ा भूल गया था, या मुझे सब आता है। दूसरों के मुख से कहलवा कर उसको रिपीट कर देते हैं कभी कभी, सुंदर साथ को पता ना लग जाए कि हमें आता नहीं है।
सुंदर साथ जी, बी ऑनेस्ट, ईमानदारी पिया को रिझा लेती है। ईमानदार बनिए सारे सुंदर साथ, नीवे होकर, नम कर, नमन, झुक कर सुंदर साथ जी, चाहे जयराम जी हो, एक शब्द नहीं बोला उन्होंने। श्री जी खंडनी कर रहे हैं उनकी, एक शब्द उनके मुख से नहीं आया। यही आया कि हाँ जी, मेरी गलती है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। चिंतामणि जी इतने बड़े, उनके जैसे पद पे तो नहीं है हम में से कोई भी सुंदर साथ। चिंतामणि जी इतने बड़े पद प्रतिष्ठा पर होकर उनके मुख से एक बार नहीं निकला कि मुझे सब आता है। लालदास जी इतने अमीर हैं सुंदर साथ जी, धन माया के धन का तो घमंड और गर्व भी बहुत ज्यादा होता है, इसी पे तो कूदते फिरते हैं कि हमारा ये पद, हमारी ये प्रतिष्ठा, हमारे पास इतना धन। पर लालदास जी से सीखे, साथ साथ धनी तो हैं यहाँ के, साथ साथ भागवत पढ़ने के लिए समय निकालते हैं सुंदर साथ जी, प्रकांड विद्वान है भागवत के। और फिर भी क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं, एक दूध देने वाले को। अंदर दिल में एक बार भी नहीं आया कि मैं इसको क्यों बताऊं कि मुझे नहीं आता, क्योंकि अंदर प्यास है सुंदर साथ जी। ये दर्शाता है कि अभिमान नहीं है अंदर, प्यास है उसको पाने की। तो कहते मोहि ठौर बताए दो कि कहाँ पाई सिफत जात, उस जात की क्या सिफत करूं, उस व्यक्तित्व की क्या सिफत करूं, क्या प्रशंसा करूं जिससे तुम ये ज्ञान लेकर आए हो। मुझे ठौर बताए दे, वो कहते कहाँ सुना है, उसका ठिकाना मुझे बता दो। चिंतामणि जी कैसे उसके ठिकाने को ढूंढते हैं पूरी रात, सेवकों को साथ लेकर, अकेले में नहीं कि किसी को पता ना लग जाए। लालदास जी एक दूध बेचने वाले, उनसे पूछ रहे हैं मुझे ठौर बता दो, इसमें कोई, कि मैं तो खुद ही पता लगा लूंगा, इनसे क्यों पूछूं, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा वहां पे। अभिमान नहीं है सुंदर साथ जी, कहते हैं मुझे पता बताने का कष्ट करें, कौन सी अलौकिक व्यक्तित्व से ये अलौकिक ज्ञान आप सुनकर आए हो। तब चतुरे ने कहा, तब चतुरे ने कहा, कोई साध आए इन ठौर। कहते आपको पता नहीं, ठट्ठा नगर में इतने अलौकिक साधु आए हुए हैं, महात्मा आए हुए हैं, तहां चर्चा होत है ब्रजरास की जोर। ब्रजराज की चर्चा नहीं, कहते अद्भुत जोर वाली चर्चा वहां पे हुआ करती, जोश वाली चर्चा वहां पर हुआ करती है ब्रजराज की। आपको पता ही नहीं, ठट्ठा नगर में इतने दिनों से वो साधु आए हुए हैं, उन्हीं से सुना है मैंने सब कुछ। तहाँ ये चर्चा प्यारी, अद्भुत, अनूठी, अनोखी चर्चा ये होती है जो आज तक हमने किसी से नहीं सुना ना पढ़ा, वो बताते हैं ये। श्री महामती कहे ऐ साथ जी, ए ठट्ठे की बीतक, ए मेहर सैयों पर करी साहिब सुभानल हक। कहते हैं, अभी बताता हूँ लालदास जी के बारे में, अच्छे से बताता हूँ, पर इस प्रकार की ठट्ठे की बीतक है, अलौकिक बीतक है ये। पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत ने श्री जी के रूप में ठट्ठा नगर के सुंदर साथ पे ऐसी मेहर बरसाई, अखंड धाम के अलौकिक ज्ञान की। स्वामी जी लिखते हैं बहुत सुंदर वर्षा हुई वहां पर, ए मेहर सैयों पर करी। तो ये ब्रह्म ज्ञान की जो वर्षा है ना सुंदर साथ जी, ये अलौकिक धन और ये मेहर सागर है। ब्रह्म ज्ञान की वर्षा होना मेहर सागर है, नीर सागर से प्रवेश करके मेहर सागर में पहुंचने का यही साधन है। ब्रह्म ज्ञान उसका साधन है, यदि ये साधन नहीं अपनाया तो आगे कैसे जाएंगे। प्रकरण 24 हो चुके हैं धनी जी की मेहर से, और चौपाई 1051। अब श्री लालदास जी का श्री जी से मिलाप। ये ठट्ठे की बीतक लालदास की मुलाकात, जिन भांत आए मिले सो एक कहूं फेर बात। कहते फिर से बताता हूं उस बात को, किस तरह से किन भांत लालदास जी उनको
लक्ष्मण सेठ उनको आकर मिल रहे हैं, कहते उस घटनाक्रम का वर्णन करता हूँ। कौन वर्णन कर रहा है? लालदास जी ये नहीं कह रहे जैसे मैं उनको मिला, मैं तो पहले ही नहीं है उनके अंदर। तो लिखने में तो वैसे ही तब तक तो पूरी की पूरी मैं खत्म हो चुकी है, जब तक श्री बी तक साहब लिखी गई है। मैं का तो पहले ही नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा उनके अंदर। तब लाल दास से कहा मोको ले चलो तुम, तब लाल दासे कया मोको ले चलो तुम। देर नहीं की सुंदर साथ जी, मैं जाए मुलाकात करूं, ये रहमत पावे हम। ये जो रहमतें बरस रही हैं, ये जो मेहर बरस रही है वहां पे, ये जो कृपा बरस रही है, ये मैं जाकर लूंगा, मैं मुलाकात करूंगा, मुझे ले चलो। ऐसा नहीं है कि इतने बड़े धनी सेठ कह रहे हैं हमारे क्लाइंट हैं इतने बड़े, हमसे दूध लेते हैं इतना सारा, ले चलता हूं उनको। नॉट इम्प्रेस्ड लाइक दैट। कहते हैं वहां से परमिशन लेकर आऊंगा, फिर आपको लेके जाऊंगा। बहुत सुंदर। सुंदर सा जी, हम में क्या मैनर्स होंगे? हम आज थोड़े से चम्मच कांटा छुरी पकड़ना सीख लेते हैं अंग्रेजों की तरह। हम कहते हैं कि वेल मैनर्ड, इंग्लिश बोलते हैं, ऐसे ऐसे खाते हैं, ऐसे ऐसे चलते हैं, ऐसे ऐसे कपड़े पहनते हैं, ऐसे बात करते हैं। वी टॉक लाइक दैट, वी वॉक लाइक दैट, वी आर वेल मैनर्ड। नॉट एट ऑल। मैनर्स क्या होते हैं? हमें मोमिन सिखा रहे हैं यहाँ पे, हमारे सुंदर साथ सिखा रहे हैं कि ये होते हैं, चाहे धनी से धनी व्यक्ति है, पर जिनसे सुन के आया हूं, पहले उनकी परमिशन लूंगा, पहले उनकी आज्ञा लेकर, उनका हुक्म लेकर, फिर मैं आपको लेकर जाऊंगा। इस प्रकार मैं अपनी मर्जी से आपको लेकर नहीं जाऊंगा। कितना सुंदर सब कुछ, हर प्रकार की रहनी श्री बीतक साहब हमें सिखा रही हैं सुंदर सा जी। और कितने प्रेम से अंदर उतरती जा रही है, और हमें पता भी नहीं लग रहा, सीमलेसली उतरती जा रही है अंदर। बहुत सुंदर। मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं, मैं उन्हें पूछ तुम्हें ले चलूं, बिना उनके हुक्म मैं ले जाए ना सकूं तुमको उनके कदम। आप धनी हैं, सेठ हैं, पर मैं उनके हुक्म के बिना उन्हीं के कदमों में आपको नहीं ले जा सकता। मैं उनकी आज्ञा लेकर आऊंगा, उनको सब बताकर, सारा वृत्तांत बताकर, उनकी आज्ञा लेकर फिर आपको लेकर चलूंगा। ये नहीं कि ये लीजिए एड्रेस और आप पहुंच जाइए वहां पर। ऐसा बहुत बार श्री बीतक साहब में होगा। क्यों? ये चौपाई, थोड़ी सी तो चौपाइयां 4000 समथिंग, तो उसमें से भी ये परमिशन लेने वाली, आज्ञा लेने वाली चौपाइयों को स्थान दिया गया इनमें। इतने इंपॉर्टेंट प्रसंगों में इनको स्थान दिया गया, और एक बार नहीं, ये 3 4 बार ये चौपाई आएगी सुंदर साथ की। क्यों दिया गया? ताकि हम सुंदर साथ भी इससे बहुत कुछ, ना केवल सतगुरु के पास ले जाने के लिए, बल्कि अपनी प्रैक्टिकल ये जो लाइफ होती है ना, नॉर्मल लाइफ, वैसे तो सुंदर साथ जी ये जो हम जीवन जीते हैं, हम धर्म को एक अलग एंटिटी ना बनाकर रखें। धर्म इज नॉट अ डिफरेंट एंटिटी, और हमारी जो जीवन है, हमारी जो लाइफ है वो अलग, और ये धर्म और ये हम, ऐसा नहीं होता है। धर्म से जीवन होता है, उसको अपने जीवन में उतारना है। वो दोनों को अलग अलग नहीं रखना कि अगर हम आश्रम में जाएंगे, अगर हम ज्ञानपीठ में जाएंगे, अगर हम मंदिर में जाएंगे, हम पन्ना जी जाएंगे, हम किसी धार्मिक स्थान पर जाएंगे, पिया की सेवा जहाँ पधराई है वहां जाएंगे, तो हम ऐसे हैं, और घर पर आकर हम ऐसे हैं। नहीं सुंदर साथ जी, जो भी रहनी हम ले रहे हैं, हम वहां भी वही दिखाएंगे, हम घर में भी वही दिखाएंगे। हम आस पास के अपने पर्सनलाइज्ड ब्रह्मांड से जब मिलेंगे, लोगों से मिलेंगे, मित्रों से मिलेंगे, हम तब भी वही रहनी दिखाएंगे। चाहे व्यापार कर रहे हैं, चाहे नौकरी कर रहे हैं, चाहे घर में है, चाहे सुंदर साथ से बात कर रहे हैं, हमारे मुख से प्रेम ही निकलना चाहिए। ये हमारी ब्रह्मवाणी सिखाती है। तो कहते हैं,
तुमको उनके कदमों में ले जाने से पहले मैं आज्ञा लेकर आता हूँ। और कैसे आज्ञा? चतुरे आए अरज करी। कितने सुंदर झुके हुए शब्द सुंदर साथ जी। शब्द से पहचान लिया था। कल क्या आया था? सतगुरु को शब्द से, सुनो रे सत के बंजारे, परसों आया था। तो उसमें क्या था? शब्द से सतगुरु को पहचान लेना, उसकी वेशभूषा से नहीं पहचान सकते। शब्द क्या निकल रहे हैं उनके मुख से, वाणी क्या निकल रही है, वो पहचान है सतगुरु की। और चिंतामणि जी में एक बड़ी सुंदर चौपाई आई थी श्री बीतक साहब में, मुझे इतनी प्यारी लगी। दो चीजें चिंतामणि जी के लिए दिल में अखंड, कोई बात दिल को छू जाती है ना, वो भूलती नहीं है। देखो शब्द आगे चला, उन्होंने कहा था। जैसे ही श्री जी ने उनके साथ कबीर जी की उस साखी का वर्णन खोल कर उनको बताया, एक पलक ते गंग जो निकसी, हो गए और चहुदिस पानी। तो उन्होंने अपने शिष्यों को क्या कहा था? देखो शब्द आगे चला, इनकी वाणी अब आगे निकल चुकी है। जहां तक मेरा ज्ञान था वो खत्म, अब इनकी वाणी देखो, इनका शब्द आगे निकल चुका है, उससे पहचान लो इनको। शब्द से, एक साखी से, एक शब्द से, अभी ब्रह्मवाणी की तो बात भी नहीं हुई थी। ये विवेक बुद्धि उनके अंदर पहले से थी, फिर जागृत और निज दी होगी राज जी ने उनको अपनी ही मेहरों से। तो उन्होंने कहा था कि ये शब्द इनका आगे निकल गया, उसी नजर उसी पल उन्होंने पहचान लिया था कि ये अक्षरातीत है। तो ये होती है एक लवे, देखो इनका शब्द आके निकल गया। और दूसरी बात चिंतामणि जी की, स्याबास चिंतामन, तूने खड़े होकर बोला, सबके बीच में बोला, स्वयं पढ़ा तो तुमने अकेले में, पर बोला सबके बीच में, चाहे सुंदर साथ बैठे हो, लोग बैठे हो, तुम्हारे शिष्य बैठे हो, कि मारो काले कुत्ते। बहुत सुंदर। ये दो बातें चिंतामणि जी की हमेशा याद रहेंगी। इसी प्रकार चतुरे आए अरज करी, कहते अरज कर रहे हैं, कितने झुके हुए शब्द हैं ये सुंदर साथ जी। तो हमें भी जब भी किसी भी सुंदर साथ से बात करनी है, सतगुरु से बात करनी है, अरज करके बात करनी है, ऑर्डर दे के, आदेश नहीं करना है। सुंदर साथ जी, प्लीज कैन यू डू दिस, काइंडली डू दिस। लोगों के लिए तो सुंदर साथ जी बहुत सारे मीठे मीठे शब्द होते हैं हमारे पास। एक दिन मैं सोच रही थी, घर में किसी का डिनर था, आई वॉज थिंकिंग, हमारे पास बहुत सुंदर डिनर सेट है, हम कब निकालते हैं? जब लोग आ रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि दिखावा करना है कि हमारे पास बहुत सुंदर डिनर सेट है, घर के लोग यूज करें तो कहीं टूट ना जाए। अपने घर के लोगों के लिए सुंदर चीजें नहीं है हमारे पास। वो उन्हीं प्लेट्स में खाना खा रहे हैं, उन्हीं कटोरियों में खाना खा रहे हैं जो पुरानी है। पर लोगों को दिखाने के लिए हम नया डिनर सेट निकालते हैं, बिकॉज वी वॉन्ट टू शो हमारे पास कितनी सुंदर चीजें हैं। सुंदर साथ हैं तो अलग बात है, लोगों के लिए सुंदर साथ भी। तो वो जो शब्द है ना, मैं डिनर सेट की बात नहीं कर रही, मैं शब्दों की बात कर रही हूँ। वो मीठे शब्द भी हम संभाल के रख लेते हैं, लोग आएंगे ना उनके साथ बोलेंगे, मीठा मीठा बोलेंगे, बिकॉज वी वॉन्ट टू शो हमारे पास कितनी मिठास है, कितनी कॉस्टली मिठास हमने, कितनी एक्सपेंसिव मिठास हमने आपके लिए रखी हुई है। घर के लोगों के लिए क्यों नहीं? सुंदर साथ के लिए निकालिए ना। सुंदर साथ जी, ये मीठे शब्द प्लीज, आप ये कर सकते हैं, कृपा करके आप कीजिए, अर्ज कीजिए। सुंदर साथ जी, ऑर्डर नहीं देना है, हुक्म नहीं करना है। हमारे मंदिरों में बहुत सारे सेवादार सुंदर साथ होते हैं, हम कभी उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं, कभी कभी हम उनकी वैल्यू नहीं समझ पाते हैं। अर्ज कीजिए जो सेवा कर रहे हैं, उन पे हुक्म चलाने वाले कौन होते हैं? सुंदर साथ जी, हमारी इतनी औकात है कि हम उन पे हुक्म चला सकें? उनसे रिक्वेस्ट कीजिए सेवा के लिए भी, कितने दिल से तन लगा रहे हैं, मन लगा रहे हैं, धन लगा रहे हैं, ज्ञान की सेवा कर रहे हैं। धन लगाने वाले सुंदर साथ के साथ तो फिर भी प्रेम से बात की जाती है जनरली। तन लगाने वाले सुंदर साथ, स्वामी जी कहते हैं तन की सेवा धन से भी बड़ी होती है।
तो अब अंदर की सेवा को पहचानना शुरू करें, सबसे प्यार करें, और वो मूल्यवान प्रेम वाले शब्द अंदर ना रखें। अब सुंदर साथ जी सबके लिए लुटाएं। जो लुटाएंगे वो 1000 गुना होकर वापस हमें ही मिलने वाला है। चतुरे आए अरज करी, लाल चाह करें दीदार। कितनी सुंदर वाणी है। लाल चाह करें दीदार, आपके दीदार की चाह है लालदास जी में। लक्ष्मण उनका नाम है तालिब धनी निर्धार। धनी जी आपके दीदार के तालिब हैं वो, आपका दीदार पाना चाहते हैं। लक्ष्मण सेठ जी उनका नाम है। क्या मैं उनको आपके पास ला सकता हूँ? ऐसी अरज कर रहे हैं आकर। हुक्म हुआ श्री राज का, हुक्म हुआ श्री राज का, उनको बुलाओ सिताब। काहू काहू ने मने करी, फिर मेहर करी उनके बाप। कहते हैं मना भी किया। काहू काहू कौन कौन? जिनके मन में ईर्ष्या होती है, अगर वो आ गए, और भी सेठ बैठे हुए हैं ना उनके चरणों में, कहते हैं आदेश दिया उन्होंने कि तुरंत सिताब काढ़ो श्री राज। बोलते हैं मर्जी में कि राजी तुरंत हमें इस खेल से निकाल दीजिए, सिताब काढ़ो श्री राज। ऐसा सिताब आदेश दिया उन्होंने। कहते लालदास जी को तुरंत बुलाकर ले आइए। पर कई सेठों ने, श्रोताओं ने मना किया कि वो तो बहुत घमंडी हैं, वो तो बहुत अहंकारी हैं, उनको मत बुलाइए यहाँ पे। क्योंकि अंदर क्या छुपा हुआ है? हमारी वैल्यू कम ना हो जाए, हमसे भी धनी यहाँ आकर बैठेंगे तो हमें कौन पूछेगा? क्योंकि माया अंदर से पूरी नहीं निकली है अभी तक। अपने अंदर सुंदर साथ जी हम देखते जाएंगे, अपने अंदर नजर डालते जाएंगे कि कहीं कोई भी अवगुण, उसको पहाड़ जितना, कल सुंदर साथ जी के भावों में बहुत सुंदर बताया था कि अपने अवगुण को पहाड़ जितना देखो और उसको खत्म कर दो सुंदर साथ जी धनी जी की मेहर से। और दूसरे के अवगुण को राई जितना देखो, उसके गुणों को पहाड़ जितना देखो। कितनी प्यारी बात है ये। तो क्या कहते हैं, फिर भी काहू काहू ने मने करी। मना करके किसका कुछ गया सुंदर साथ जी? जो होनी है वो तो होनी है, और जो नहीं होनी वो नहीं होनी। हमने ऐसे ही अपनी रहनी खराब की, अपने शब्द वेस्ट किए ये कहकर कि उनको मत बुलाइए। तो कभी भी किसी भी, कोई भी नेगेटिव कमेंट सुंदर साथ जी नहीं देना है। कोई दे भी रहा है, प्लीज जस्ट इग्नोर इट। जरूरी नहीं है कि उनसे विवाद किया जाए, उनसे बहस की जाए। उनको छोड़ दीजिए, उनका क्षण आएगा, पिया जी लाएंगे। वो अभिनय कर रहे हैं सुंदर साथ जी, उनके अभिनय को समझिए। जैसे ही ये अभिनय समाप्त होगा, हम सब गलबैया में ही मिलेंगे। उस गलबैया पे ध्यान दीजिए, इस अभिनय पे ध्यान ना दीजिए सुंदर साथ जी। श्री जी ने क्या कहा? कहते फिर भी मना तो किया, फिर मेहर करी उनके बाब। फिर भी कृपा करके पिया जी ने क्या किया? उनको बुलाने का आदेश दिया। आया बुलावन चतुरा, चला अपने संग लगाए। आए पहुंचे कदमों, लालदास जी पहली बार कदमों में आकर लग गए। भेंट करी बनाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। पहली बार चतुरा जी को ये शोभा मिली है सुंदर साथ जी, लालदास जी को पहली बार श्री जी के कदमों में लाने की, उनके चरणों में लाने की। चतुरा जी उसी समय आदेश पाकर लालदास जी को बुलाने के लिए जाते हैं, और अपने साथ लेकर उनको, ऐसा नहीं दिस इज द एड्रेस प्लीज गो अहेड, नहीं नहीं, अपने साथ लेकर आते हैं। देखिए श्री जी के चरणों में पहुंचकर भेंट करी बनाए, कदमों लग जाते हैं और प्रणाम करते हैं। अभी तो पहचान भी नहीं, अभी तो पहली मुलाकात है।
सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी और मिहिर राज जी की भी पहली मुलाकात याद है ना हम सब सुंदर साथ को? कैसे रो रो कर भाई के पीछे आए थे, कैसे आकर चरणों में उनके लग गए थे सुंदर साथ जी। आज लालदास जी आए हैं, आज लक्ष्मण सेठ आए हैं, मांग के पता आए हैं, अपने दूध देने वाले के साथ, चतुरा जी के साथ आए हैं। अंदर जिज्ञासा है कि ये कैसे, इसको कहाँ से ये प्रश्न मिले, कहाँ से ये अलौकिक ज्ञान मिला है। देखत ही दीदार को बड़ो जो पायो सुख। अभी तो पता ही नहीं अंदर कौन बैठा हुआ है, बाहर के दर्शन से ही सेठ लक्ष्मण दास जी को इतना सुख मिल रहा है, केवल दर्शन करके इतना सुख मिल रहा है। मन की कुलफत सब मिटी। कहते मन में जो द्वंद्व चल रहे होंगे ना, इतने धनी है, कुछ ना कुछ तो मन में चल रहा होगा, मैं वहां पे जाऊं, कौन कौन होगा, जाना चाहिए या नहीं, सारे द्वंद्व उनको देखते ही, उनके दीदार से ही मिट गए सुंदर सा जी। भाग गया सब दुख। हम भी सतगुरु का दीदार करें तो दिल में कोई द्वंद्व चल भी रहे हो ना, माया के हो, जीव के हो, कोई भी द्वंद अंदर चल रहे हो, वो मिट जाने चाहिए। और सारे दुख उनके दर्शन मात्र से दूर हो जाने चाहिए, बाहर से दूर नहीं होते हैं। आज इतना सुंदर कुछ पढ़ा स्वामी जी के टीका में, वो भी मैं आपको जरूर दिखाना चाहूंगी सुंदर साथ जी। भई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान। अब श्री जी के मुखार बिंद से चर्चा होनी शुरू हुई। पहले तो दीदार से इतना सुख पा लिया, सारे द्वंद्व, सारे दुख मिट गए। अब श्री जी ने चर्चा करनी शुरू की। भाव विभोर होकर लालदास जी को देख रहे हैं ना सुंदर साथ जी, आप कैसे सुन रहे हैं वो? कौन सी चर्चा? ब्रजरास की चर्चा। हाउ वैल्यूएबल दैट चर्चा इज, जहां से शुरू किया है हमने, जहां से ब्रह्मांड में आए हैं। द वेरी फर्स्ट डे इन दिस ब्रह्मांड वॉज ब्रज फर्स्ट डे सुंदर साथी। ब्रज का पहला दिन हमारा आगमन था काल माया में, उसको कैसे भूला जा सकता है? रास जितना आनंद इस ब्रह्मांड में आज तक कभी नहीं हुआ, योग माया के ब्रह्मांड में परम धाम के अलावा कहीं ऐसा आनंद नहीं मिल पाया था जितना महारास में हमने लिया है। कैसे भूला जा सकता है उन लीलाओं को? कहते हैं जब, अभी तो ब्रज की चर्चा हुई है, भाई चर्चा सब ब्रज की, देखी सुनी सब कान। कहते हैं कैसे उन्होंने कानों से देखा भी और सुना भी, इन कानों से भी सुना और अंतर दृष्टि से दिख भी गया उनको। अभी क्या कह रहे थे चतुरा जी को, ये कब देखेंगे? जब अंतर दृष्टि खुलेगी तब दिखेंगी ब्रज और रास। कहते अंतर दृष्टि में भी वो विचार आने उनके शुरू हो गए, उन्होंने उन कानों से देखा भी और सुना भी, बाह्य कानों से भी सुना और अंतर दृष्टि से भी देखा और विचारा। तब आए ईमान की, पहली मीटिंग है ये सुंदर साथ की। तब आए ईमान की होए गई पहचान, उनको विश्वास भी पक्का हो गया और साथ ही साथ पहचान भी अलौकिक है ये जो चर्चा कर रहे हैं ना, ये यहाँ के तो नहीं है, ये लौकिक नहीं है, ये चर्चा कोई और ही है। ये पहचान उनको हो गई और ईमान भी जग गया उनके अंदर। 4 घड़ी चर्चा सुनी, हुई खुशहाली मन। 4 घड़ी यानी 1 घड़ी 22.5 मिनट की, 22.5, 22.5, 22.5, 22.5, यानी कि 1.5 घंटा। पहली बार आए हैं अभी, 1.5 घंटा लग के चर्चा सुन रहे हैं। हुई खुशहाली मन, मन इतना खुशहाल हो गया इस चर्चा को सुन के। फेर के लाल घरों आए। अब चर्चा सुनने के बाद घर आ गए,
रहा कदमों दिल मोमिन, अब घर में दिल नहीं है उनका। दिल कहाँ, अब वो वहीं श्री जी के चरणों में दिल लग गया वहां। अब यहाँ है तो सही पर दिल पास में नहीं है। राजी क्या कहते हैं, अपना दिल मुझे दे दो। दिल दे आए हैं उनको पहले। रहा कदमों दिल मोमिन, कैसे सुंदर साथ जी ये दिल कदमों में दिया जाता है। कैसे हम आए हैं यहाँ पे इस ब्रह्मांड में, किस प्रकार क्या करके आए हैं। कल मैं कुछ कुछ मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा जैसे हमारी बात हो रही है। ये तो बहुत सुंदर। क्या गा रहे थे, एक पंजाबी में कुछ था। मैं, हो सकता है कुछ सुंदर साथ को पंजाबी समझ नहीं आती हो तो उनके लिए एक्सप्लेन करूंगी मैं क्या कह रहे थे। वो गा रहे थे, वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ, ਵੇ ਮਾਇਆ ਤੇਰੇ ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ चरखा गली दे विच डावा। कहते हैं माया, वो प्रियतम तेरा दिल देखने के लिए, तेरे देखने के लिए। वो तो सिंगर गा रहे थे कि तुमको देखने के लिए आज मैंने घर से चरखा उठा के गली में डाल लिया है कि तेरी एक झलक मिल जाए आज। पर हम क्या कह रहे हैं कि राजी आपका दिल देखने के लिए हम अपना चरखा, आत्मा जो है ना, परात्म की प्रतिबिंब स्वरूपा बनकर हम इस गली में आके बैठ गए हैं धनी जी। अपना घर छोड़ के आके माया की इस गली में बैठ गए हैं, केवल तेरा दिल देखने के लिए यहाँ आके बैठे हैं। अपना चरखा लेकर इस गली में आकर बैठे हैं। वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ, ਵੇ लोका पाने मैं कत दी। लोग सोच रहे हैं मैं चरखा काट रही हूँ। वे लोका पाने मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दे नाल पावां। लोग सोचते हैं कि मैं घर के काम कर रही हूँ, मैं काट रही हूँ, उनको दिख रहा है कि मैं चरखा काट रही हूँ, पर मैं तो उसके जो धागे हैं ना वो तेरी यादों के ही डाल रही हूँ हर समय। मेरे हाथ मशीन की तरह हिलते जा रहे हैं, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह माया के सारे काम करते जा रहे हैं। जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, सगे संबंधियों से मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मैं ये चरखा काट रही हूँ ऊपर से, पर मेरे अंदर वो जो धागे हैं ना, वो तेरी यादों के धागे हर समय चल रहे हैं। वे लोका पाने मैं कत दी, तंदा तेरिया यादां दे नाल पावां, वे माया तेरे ਵੇਖਣ ਨੂੰ, ਚੁੱਕ ਚਰਖਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਵਾਂ। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, ये ब्रह्म वाणी का ये जो अंदर गीत चलता रहता है ना, ब्रह्म वाणी के जो शब्द अंदर चलते रहते हैं ना, उसके बारे में बात कर रहे हैं। वे निम्मा निम्मा गीत छेड़ के, तंद कत दी हुलारे पावा। कहते हैं ऐसा लगता है कि अंदर ये जो वांग्मय स्वरूप के जो ये शब्द है ना, वो ऐसा गीत अंदर चलता रहता है कि एक एक धागा में चरखे का जब डालती हूं ना, तो अंग अंग उल्लसित होने लगता है, हर्षित होने लगता है। बाहर तो ऐसा लगता है कि मैं ये काम कर रही हूँ, पर मेरे अंदर का उल्लास, मेरे अंदर की उमंग को कोई दुनिया का नहीं जान सकता कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। सुंदर साथ जी, ये यहाँ के लोग इतना कुछ सोच सकते हैं, तो सोचिए पिया के साथ जब लगन लगती होगी, कैसे गोपियां घर के कार्य करते करते
सारे काम, इतने लोग होते थे घर में, जॉइंट फैमिलीज के, निपटाते निपटाते लगता तो ऐसा ही होगा कि लोका पानी मैं कत दी, कि मैं तो काट रही हूँ इस माया को, पर मैं काट तो तेरा रही हूँ बैठ के। मेरी पूनी भी तू है, मेरा चरखा भी तू है, ये धागे भी तू है। देखने को ऐसा लगता है कि यहाँ यंत्रवत हाथ चल रहे हैं, पर अंदर जो मेरे रक्त भी दौड़ रहा है ना, वो पिया तू है। चार घड़ी अभी चर्चा सुनी है, और उनके कदमों में ही दिल छोड़कर आ गए हैं सुंदर साथ जी। हमें भी तैयारी कैसी करनी है, कयामत कयामत कहते कहते कब कयामत आ जाएगी पता भी नहीं लगेगा। और पर्सनल कयामत तो बड़ी जल्दी आ जाती है, फिर नया तन लेकर। सुंदर साथ जी, उस कयामत कायम होने का नहीं, ये तन खत्म होने की जो है ना, वो तो बड़ी जल्दी बारी आ जाती है। अब कायमी की बारी आनी चाहिए। एक बार ना आपको एक एक बात बताती हूँ। एक बार एक किसान था, उसने इंटरव्यूज रखे। वो एक ऐसी जगह पे रहता था जहाँ पे तूफान बड़े आते थे, हवाएं बड़ी चलती थी। तो उसने सोचा मैं किसी को यहाँ काम करने के लिए रख लूं, साथ में मैं रात को यहाँ रुक नहीं पाता खेत में। तो उसने इंटरव्यूज रखे लोगों के, कोई काम करने को तैयार ही नहीं है। ऐसी वेदर कंडीशंस में, ऐसा मौसम हो, कौन रुकेगा वहां पे? कोई नहीं आ रहा, उसको कोई मिल ही नहीं रहा। अंत में एक दुबला पतला सा बंदा आता है, और थोड़ी अधेड़ उम्र के भी हैं वो। तो वो काम करने को राजी हो जाते हैं। वो बड़ी हैरानी से पूछता है, भाई कर भी लोगे? दुबले पतले से हो, तूफान आएंगे यहाँ पे। तो उसने एक ही उत्तर दिया पूरी इंटरव्यू में, उसने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस यही बोला कि जब तूफान आता है तो मैं सोता हूँ। बोलते पता नहीं कैसे काम करेगा, तूफान आने पे सो जाएगा तो कैसे चलेगा? तो क्या कहता है, कहते रख लेते हैं, अब कोई और ऑप्शन ही नहीं है, कोई मान ही नहीं रहा तो इनको ही रखना पड़ेगा। रख लेते हैं। अब एक दिन क्या होता है, अच्छे से काम कर रहा होता है वो, रोज अच्छे से काम कर रहे होते हैं, रोज देखता है आके, ही वॉज सेटिस्फाइड। पर एक दिन तूफान आ जाता है। अब तूफान के बिना तो बड़ा अच्छा चल रहा होता है, अब एक दिन आ जाता है। वो भागता है कि अब ये तो सो रहा होगा, अब क्या होगा? तो भागता है, अब मेरे खेत का क्या बनेगा? चिल्लाता है आके बड़ी जोर जोर से, कहाँ हो तुम? जल्दी से मेरी फसलों के वो बांध दो, उनको तिरपाल से ढक दो, उसके ऊपर कुछ ढक दो, खराब हो जाएंगी कटी हुई फसलें। जानवरों को बाड़ों में बांध दो, नहीं तो तूफान बहा कर ले जाएगा उनको। मेरे बाड़े का गेट भी बंद कर दो, ये भी कर दो, वो भी कर दो। पर वो तो है ही नहीं कहीं। जाता है उसके कमरे में, वो तो सो रहे हैं, जनाब सो रहे हैं। तो कहता है, उसको उठाता है, कहता है कि उठो देखो, तूफान में ये सब खराब हो जाएगा। कहता है मैंने एक ही बात कही थी आपको, तूफान में मैं सोता हूँ, जब हवाएं चलती हैं तो मैं सोता हूँ। अब वो सिर पीटता है, अब मैं क्या करूं? पर बाहर निकलता है, देखता है और हैरान रह जाता है। उसके जानवर उसके बाड़े में बंधे होते हैं, उसकी फसलों को बांध कर ढका गया होता है, उसके बाड़े का गेट भी बंद कर दिया होता है। एवरीथिंग वॉज इन प्लेस। तूफान में वही सो सकता है सुंदर साथ जी, जो पहले तैयारी करके रखता है। वो बहुत खुश होता है किसान। हमारा भी तूफान कभी भी आ जाएगा, इस तन का तूफान कभी भी आ सकता है, अगली सांस का भरोसा नहीं है सुंदर साथ जी। उस समय रिलैक्स्ड होकर चितवन में पिया जी के पास, तन खत्म होने वाला हो, सांसें खत्म होने वाली हैं, धनी की चितवन में उस समय तभी बैठ पाएंगे अगर सब कुछ बंधा पड़ा है। उसकी तैयारी पहले से करनी पड़ती है, अचानक से चितवन नहीं लगती कभी भी। आज बैठे और लग गई, उसकी तैयारियां अभी से शुरू करनी पड़ेंगी। सारी फसलें काटनी पड़ेंगी सुंदर साथ जी, ब्रह्मवाणी पूरे टीका पढ़ने पड़ेंगे सुंदर साथ जी, इन विकारों को बांध देना पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा खरपतवार है निकाल देना पड़ेगा। चितवन में आज से बैठना पड़ेगा, तब लगेगी जाके, तब लगती रहेगी, तब तक लग चुकी होगी। तभी रिलैक्स होके इस तन को छोड़ पाएंगे। तूफान में शुरू करेंगे, उस समय कुछ समेट नहीं पाएंगे, ना ये शरीर चलेगा, कुछ नहीं होगा सुंदर साथ जी। तूफान में कोशिश भी करेंगे तो बाड़ा बंद करना बहुत मुश्किल हो जाएगा।
जानवरों को बांधना बहुत मुश्किल हो जाएगा, कटी हुई फसलें उड़ जाएंगी सुंदर साथ जी। तो तूफान से पहले पहले, तन खत्म होने से पहले पहले समझ जाएं, आज से ब्रह्मवाणी का चिंतन मंथन और चितवन जरूर शुरू करें। सुंदर साथ से प्रेम करना आज से शुरू करें। सुंदर साथ, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। भूल चूक होती रहती है, आप सब उसके लिए मुझे साथ साथ क्षमा करते जाइएगा, ताकि मेरी आत्म जागृति का रास्ता भी आसान रहे। प्रणाम जी, प्रणाम। आइए अब बहुत सुंदर, अति सुंदर अर्जी सुनते हैं मीनाक्षी जी के मुखारबिंद से। प्रणाम जी मीनाक्षी जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम सुंदर साथ जी। आप सभी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। पिया तुम हो तेसी की जियो, मैं अरज करूँ मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, पिया तलप तलप जाए जीव जी। जीवड़ा तो जीवे नहीं, क्यों मीटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ, पिया जो कोई दूसरा होय जी। सब विध पिया जी समर्थ, दिन रे न जात रोय रोय जी। जन्म अंधी जो हम हते, पिया सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो पर जी। एति पुकार पिया सुन के, अब ढील करूं अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अरज करूं दुल्हीन जी। हेति अरज में तो करूं, पिया जो आडी भयंतराय जी। सो आडी अंतराय टाली के, दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी। कंठ लगाए कंठ सो, पिया कीजे हास विलास जी। वारणे जाय श्री इंद्रावती, पिया राखो कदमों के पास जी। तुम दुल्हा में दुल्हन, पिया और न जानो बात जी। इशक सो सेवा करूं, पिया सब अंग साक्षात जी। सदा सुखदाता श्री धाम धनी, में कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामति युगल स्वरूप, परवारी अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तेसी कीजियो, मैं अरज करूँ मेरे पियू जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति प्यारी
अति मीठी अर्जी। मीनाक्षी जी प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी प्रणाम।